नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हंसी ठिठोली करने के सिवा वैश्विक जगत में और कोई स्थान नहीं रखते हैं? क्या किसी भी मुद्दे पर बोल पाने की उनकी क्षमता खत्म हो गई या क्षमता थी ही नहीं? और क्या अमेरिका हो या दुनिया के तमाम देश भारत का सिर्फ उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और भारत की जो स्थिति बना रखी है उससे हर जगह हमें एक बदनामी, बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है और गोदी मीडिया हर जगह भारत की हंसी उड़वाने में पात्र बन रहा है। और जिस तरीके से देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जो अमानवीयता, जो हालात बनाए गए हैं, उसके बाद किस मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ा जाए यह भाजपा को समझ नहीं आ रहा है। जी हां, आज ये सारी बातें सामने खड़ी हैं और जब इन बातों पे मैं शुरू करूं तो उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि एडीआर एक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके अध्यक्ष थे और आईआईएम अहमदाबाद के एक योग्य छात्र रहे थे जगदीप छोकर, जिन्होंने यह बनाया था। और कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी की सरकार रही, उन्होंने कभी भी चुनावी मामलों में गड़बड़ियों को, पारदर्शिता को, इन सब चीजों को लेकर के सवाल खड़े करने में परहेज नहीं किया और सदैव लड़ते रहे। अभी भी उन्होंने कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी हैं काफी लंबे समय से, उन बेईमानियों के लिए, उन वोट चोरी के लिए, उन मशीनों के साथ खिलवाड़ करने की और दूसरी तमाम चीजों की। उन पर कोई कदम अदालतें उठा नहीं रही और वो न्याय का इंतजार करते हुए, न्याय के लिए लड़ते हुए, और वह न्याय अपने लिए नहीं, इस देश के लिए उसके लड़ते हुए जगदीप छोकर इस दुनिया से चले गए। जी हां, रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हुआ। यानी इस देश में इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको याद होगा, गुजरात में गुजरात दंगों के दौरान जिस तरीके से पूरी घटनाएं हुई थी और वहां पर पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के थे, उनकी पत्नी जाकिया जाफरी इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई, मौत के मुंह में चली गई। जी हां, यह निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद है, हमारी इस व्यवस्था के लिए दुखद इसलिए भी है कि उमर खालिद और उनके साथियों की बेल की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई थी और उस एप्लीकेशन के बाद उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने यह कह के सुनवाई टाल दी कि फाइल मेरे पास देर से आई है। चलिए भाई, फाइल देर से आई, यही बहाने करते करते तमाम अदालतों ने 5 साल उन सबको बगैर किसी आरोप के साबित हुए, बगैर ट्रायल हुए जेल में रखा हुआ है। और जब यह कर रखा हो तो न्याय कहां है, यह सवाल खड़ा हो जाता है। जब न्याय का सवाल खड़ा होता है तो देश में भी खड़ा होता है और देश के बाहर भी खड़ा होता है। तो यह समझ लीजिए, और यह दिखाई दे रहा है हमें इजराइल की हरकतों पर, गाजा में होते अत्याचारों पर, सीरिया पर होते हमलों पर, और इन सब पर जब हो तब दिखाई देता है बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसकी सारी हरकतें अमेरिका के संरक्षण में, गाजा की जमीनें हड़प लेने, फिलिस्तीन को एक सशक्त और समृद्ध संप्रभु राष्ट्र न बनने देने की तरफ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ उसे युद्ध अपराधी घोषित कर चुका है,
लेकिन अमेरिका जैसे तमाम देश उसके लिए जान लगाए हुए, फासिस्ट ताकतें उसका साथ दे रही हैं, वो लगातार नरसंहार कर रहा है। और जब यह सब कर रहा हो तो उस स्थिति में निश्चित रूप से दुखद होता है, और वही दुखद हालात आज पैदा है। और जिस तरीके से सारे हालात हैं वो चिंताजनक। तमाम जो दुनिया के देशों से बार बार कहा जा रहा है, जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ तमाम देश खड़े हैं। लेकिन अमेरिका और उनके चिंटू देश इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, और उन चिंटू देशों के की कतार में भारत भी खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की अगुवाई। जी हां, चिंटू कह रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार अमेरिका हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, बार बार हमारे ऊपर टैरिफ और दूसरे तमाम तरह के टैक्स लाद रहा है, हमारे देश के रोजी रोजगार को बर्बाद कर रहा है। उसके बावजूद भारत का यह प्रधानमंत्री इस स्थिति में कि न तो ट्रंप को कह पाता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम अन्याय कर रहे हो, और तुम मानवता के हत्यारे के साथ खड़े हो, और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ बोल पाता है। मिमियाता हुआ सा भारत दिखाई देता है, और जब मिमियाता हुआ सा दिखाई देता हो तो आप समझ सकते हैं अमेरिका की झूठी असहमत दिखाकर सबको जो खामोश करने की स्थिति होती है, तो ऐसे में ड्रैकुला रक्त पिपासु की तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू, जो नरेंद्र मोदी का खास मित्र है, वो जिस तरीके से कर रहा है वह अपने आप में अफसोसजनक है। दुनिया में हम विश्व बिरादरी में खुद को गांधी का देश बताते हैं, बुद्ध का देश बताते हैं, नेहरू का देश बताते हैं, और यह बता करके हम सम्मान लेते हैं, लोकतंत्र बता के सम्मान मांगते हैं। लेकिन हम उसी की जब हत्या होती है, मानवता की हत्या होती है, शांति की हत्या होती है, तब हम उन युद्ध अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन रक्त पिपासु लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। यह हमारी असफलता बताती है। और जब यह असफलता बताती है तब आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है इस देश में, वह अपने आप में शर्मनाक है, और ऐसी शर्मनाक है कि कुछ कहना नहीं। आप इसके लिए देख सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस देश के साथ में खिलवाड़ कर रही है। तो जो कर रही है वह अपने आप में है। तो आप यह समझ लीजिए, ये देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हंसी ठिठोली कर रहे थे, और एससीओ में गए, लौट आए हंसी ठिठोली करके, उसके बाद एससीओ के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष कौन बना दिया जाता है? पाकिस्तान। भारत कहां है कहीं पता नहीं, बस जबरन हंसना, कुछ न जानना, और पाकिस्तान के आगे भी सरेंडर कर देने जैसी स्थिति। दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि कैसे किया जा रहा है। उसी का एक और खेल देख लीजिए कि किसान विरोधी भी है सरकार, इसको भी देख सकते हैं। पहले संसद में किसानों के लिए क्या कह रहे थे कृषि मंत्री, और अब किसानों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये उसी मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये आप देखिए रीवा की ये फोटो। और इसके बाद में आपको एक दिखाएं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि आदिवासियों की जमीन छीनेगा नरेंद्र मोदी, और क्या क्या करेगा वो भी देख लीजिए। तो यही वजह है कि जब आदिवासियों की जमीन छीनेंगे, सब कुछ करेंगे। देखिए आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, सब हो रहा है। यानी सबके हक छीन करके क्या करना है? बस मोदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। ये भी देख लीजिए, अडानी के लिए सब हो रहा है, किसी और के लिए नहीं। ये देखिए अडानी साहब के लिए पूरा जंगल काटे जा रहे हैं,
अंधाधुंध पेड़ों की कटान। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की दशा है, ये सब भाजपा शासित राज्यों में होता है। वैसे ही इसीलिए नेतन्याहू इन्हें पसंद आता है, क्योंकि वो भी तो यही करता है। दूसरी तरफ आप एक और आपको दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह राजस्थान हो या असम हो, ये आप देखिए, असम में हो और राजस्थान में, दोनों जगह जनता यूं निकल पड़ी है इनके खिलाफ। तो हालात ये हो रहे हैं, लेकिन साहब अभी समझ नहीं आ रहा है। समझ तभी आएगा जब नेपाल जैसे हालात होंगे। तो वो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जब ये पैदा किए जा रहे हैं तो सवाल उठता है, भारत का प्रधानमंत्री किस काम के लिए है? क्या वो सिर्फ झूठ बोलने, नफरत फैलाने और वोट हासिल करने के लिए अपनी मां के नाम की संवेदना और उसको फैला करके सहानुभूति बटोरने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक जो है वीडियो जारी किया, वह वीडियो एआई जनरेटेड, और उस वीडियो में कांग्रेस ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी के सपने में उनकी मां आती और वो कहती हैं कि कभी तुम मुझे नोटबंदी के समय में लाइन में लगवाते थे, कभी तुम कुछ और कराते थे, अब मेरे मरने के बाद में गाली दिलवा करके और जिस तरीके से संपैथी का वोट बटोरने का खेल कर रहे हो, कितना और गिरो। बिल्कुल सही है। ये सवाल है कि चुनाव के लिए आपने मां के कभी नोटबंदी में लाइन में लगवा दिया, इतने साल की मां, बुजुर्ग मां को। सोचिए, कोई 92 साल की अपनी मां को लाइन में इस तरह लगवाएगा कि ऑटो से जाओ और यूं लाइन में लगो और ये फोटो और वीडियो बनवाओ, और उसके बाद में कभी अपनी मां के पांव धुल रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका वीडियो बनवाया, कमरे के अंदर कर रहे थे, साहब वीडियो पूरा शानदार आना चाहिए। और फिर यह वीडियो बनवाते हैं उस मंच से, जिस मंच से सारे बड़े नेता जा चुके थे, वहां पर कुछ छोटे मोटे रह गए थे, और कोई अचानक एक बंदा आता है ऑटो चलाने वाला, और वो गाली कथित तौर पे देता है, और उसका वीडियो बना के कि हाँ साहब, ये तो हमें तो तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई। पहले तो यही प्रचार किया कि राहुल गांधी ने गाली दी। बहरहाल सब कुछ सामने आ चुका। तो आपकी मां यदि सपने में आके यह कह रही है तो सही तो कह रही। इससे ज्यादा गिरी हरकत क्या होगी कि अपनी मां का किस किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा अमानवीयता और क्या होगी। लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अमानवीयता और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। तो साहब आप बताइए ना कि अपने पुरखों का जो गया जी में जाके श्राद्ध किया जाता है, वह श्राद्ध करने की जो परंपरा है हिंदू धर्म में, उसमें यह है कि या तो बड़ा बेटा करता है या सबसे छोटा करता है, बीच का नहीं करता है। तो एक तो नरेंद्र मोदी को वो हक नहीं है, दूसरा जन्मदिन पर किसी का श्राद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपनी मां का गया में जाके तब श्राद्ध करने का फैसला किया जब वहां चुनाव है। यानी चुनाव में आप अपनी मां के अस्थियों का, उनके श्राद्ध का भी राजनीतिकरण करेंगे। इतनी गिरी हुई हरकत कौन करता है? पहले मां को गाली दिलाने का नाटक, फिर ये नाटक, फिर वो नाटक, मदारी का खेल चल रहा है। हाँ, चल तो वही रहा है। तो इसलिए क्या कहा जाए, क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए। और सत्ता क्यों चाहिए? अडानी के लिए चाहिए। अडानी को बचाया जाए, इसके लिए अमेरिका के आगे चिंटू बन के खड़े हैं, जाते हैं चाइना, वहां पर झुक जाते हैं, किसी के भी आगे झुक जाएंगे। अमेरिका भी समझ चुका है, कमजोर नब्ज यही है, वो धीरे से दबाता है, ये बिलबिलाते हुए भागने लगते हैं। और वही दिखाई दे रहा है। उसने इतना कुछ कहा, और जिस दिन कहा
उसी दिन एक ट्वीट किया छोटा सा कि मेरे मित्र वैसे ही ये पागल हो गए, बिछ गए, जीभ लबलबाने लगे। और फिर उसी दिन उसने यूरोपियन कंट्रीज को कह दिया कि भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाइए। यानी उसे आपसे कोई नहीं, वो जानता है आपको कहां इस्तेमाल करना है और कैसे करना है और किस लिए करना है। जब यह सब तब आपके झूठ बार बार पकड़े जाते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ में जब हमारा तनावपूर्ण संबंध चल रहा था, जिस समय संघर्ष चल रहा था, उस समय बार बार झूठ बोले गए, गोदी मीडिया से झूठ बुलवाए गए और जिस तरह से चलाया गया लगभग पता नहीं क्या है, दुनिया भर में भद्द पीटी। अब नेपाल में जो भारत का गोदी मीडिया गया हुआ है उसको जगह जगह फटकारा जा रहा है, गाली दी जा रही है, पीटा भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी बेशर्मी से बाज नहीं आते जब ये हरकतें करते हैं और दिखाते हैं कि भारत तो जाने क्या है। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर की बखान करते हैं और फिर झूठा सेना से एक बयान दिला करके कि हमने ये मार दिया, हमने वो कर दिया, जबकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बहरहाल ऐसे में अब रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह आ जाते हैं। वो पुणे में एक बयान में कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की रियलिटी चेक हो गई और हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। यानी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। दोनों बातें उन्होंने कह दी। यानी नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी और जो सेना से कहलवाई थी कि हम ऐसे आत्मनिर्भर और सेना ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उन्होंने कह दिया रियलिटी चेक हो गया, कुछ नहीं है, ढपली बजा रहे थे आप। और जब ढपली बजा रहे थे, क्यों? इसीलिए आप झुके पड़े होते हैं, कभी इजराइल के आगे, कभी अमेरिका के आगे, कभी चीन के आगे। आपकी क्षमता नहीं है, एक डांट पिलाई डोनाल्ड ट्रंप ने और आप सरेंडर कर गए। स्वाभाविक सी बात है, देश के आधा दर्जन पूर्व सेनाध्यक्षों ने पूछा ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये करने का क्या मतलब था। कभी इस तरह से भी सरेंडर होता है, लेकिन साहब कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी इज्जत बर्बाद कर दी। खुद की इज्जत थी नहीं, देश की भी इज्जत बर्बाद कर दी। और जब देश की इज्जत बर्बाद करी तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। और ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि हमारे बुजुर्ग भले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने उस शख्स को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, और इस तरह के लोग होते थे। और आज क्या स्थिति है? आज ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसका यही नहीं पता कि उसकी डिग्री सही है या नहीं है, वो कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ा वो 5वीं तक ही था, जिससे वो कहता है कि उसने हाई स्कूल किया। जो 5वीं तक ही था उससे हाई स्कूल कैसे कर सकता है? बहरहाल उसने कर लिया, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। तो यह स्थिति है। और वो बुराई किसकी करता है? उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की करता है जिन्होंने दुनिया के टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से हायर एजुकेशन ली, वहां से बार एट लॉ किया और इस तरह से उसके बाद में लगातार उनका अध्ययन चलता रहा। तो आप ये सोचिए, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी तुलना कर रहा है वह शख्स जिसका खुद का ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है और देश का नाम डुबोने का काम करता है। फैसला तो इस देश की जनता को करना है कि उसे कहां खड़ा होना है, क्योंकि राहुल गांधी ने वह सारे सच बता दिए। अब उस सच को समझना आपका काम है। नहीं समझेंगे तो आप झेलेंगे, आपकी पीढ़ियां झेलेंगी, आपके बच्चे झेलेंगे।
मोदी तो एंजॉय करेगा। जी हाँ, यही सब है। जय